बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बच्चों आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मेरे पास यहाँ मौजूद है आपकी उर्दू की किताब जो कि जमात शशम के लिए है, छठी जमात के बच्चों के लिए। और हम लोगों ने पिछली दफ़ा अपना जो सबक है हम्द वो किया था और हम लोगों ने उसकी जो मश्क है वो भी कर ली थी। आज मैं आपको, चूँकि ये नज़्म है तो इसके जो अशार हैं उनकी हमें तशरीह करनी होती है, तो मैं आज आपको तशरीह करने का तरीका बताऊंगी जो कि आपको मदद करेगा आइंदा भी आपका काम करने में। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि जो आप तशरीह कर रहे हैं उस नज़्म का नाम क्या है। ठीक है, तो जैसे कि पहला जो हमारा ये था सबक था, ये हम था, तो आपने इसमें हमद का नाम आपको पता होना चाहिए कि हमद है, ये नज़्म का नाम क्या है, हमद। और फिर उसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये लिखी किसने है। ठीक है, शायर का नाम आपको पता हो और नज़म का नाम पता हो। फिर उसके बाद यहाँ पर एक शेर मैंने लिखा पहला पहला। अब मैं आपको इसकी तशरीह बताती हूँ। तशरीह का आगाज़ आपने कैसे करना है। ये शेर इस्माइल मीरठी की लिखी हुई नज़म हमद से लिया गया है। ठीक है, लिया गया है। तो आपने पहला जो जुमला लिखना है वो ये लिखना है कि ये शेर इस्माइल मीरठी की लिखी हुई नज़म हमद से लिया गया है। अब आप थोड़ा सा इस नज़म के मुतालिक बताएंगे कि इसमें हमें बताया क्या गया है। ठीक है, इसका मरकजी ख्याल क्या है, तो वो आप बताएंगे। हमद ऐसी नज़म को कहते हैं जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ और बड़ाई बयान की जाए। ठीक है, थोड़ा सा पसे मंजर, थोड़ा सा नज़म के जो टॉपिक है उसके मुतालिक आप बता के फिर आप बताएंगे कि इस नज़म में शायर ने अल्लाह ताला की सिफात बयान की हैं। ठीक है, ये आपने थोड़ा सा एक मरकजी ख्याल बता दिया। अब आप इस शेर की तशरीह की तरफ आ जाए। इस शेर में शायर कहते हैं अल्लाह ताला ने कायनात की तमाम चीज़ें बनाई हैं, वही खालिक और मालिक हैं, और ये तमाम चीज़ें बेहद खूबसूरत हैं। हर चीज़ से बनाने वाले का हुस्न नज़र आता है। ठीक है, जैसे कि ये शेर आप यहाँ पे पढ़ें कि जो चीज़ खुदा ने है बनाई, जाहिर है उसमें खुशनुमाई। खुशनुमाई किसको कहते हैं? खूबसूरती। ठीक है, तो आपने सबसे पहले तो आपको जो भी यहाँ पे अल्फाज मुश्किल दिए गए हैं उनका मानी आपको पता हो। जैसे ये लफ्ज़ खुशनुमाई है, आपको पता होना चाहिए खुशनुमाई किसको कहते हैं? खूबसूरती को। ठीक है, और जो चीज़ खुदा ने बनाई, ये तो आप और हम सब लोग जानते हैं कि दुनिया में कायनात में जितनी चीज़ें हैं वो किसने बनाई हैं? अल्लाह ताला ने। वही उनका खालिक है और वही उनका मालिक है। तो अल्लाह ताला ने जो भी चीज़ बनाई है उसमें खूबसूरती है, और वो खूबसूरती हमें क्या बताती है कि इनको बनाने वाला कितना खूबसूरत है। यानी अल्लाह ताला की ज़ात कितनी खूबसूरत और हसीन है जिसने ये इतनी हसीन और खूबसूरत चीज़ें बनाई हैं। ठीक है, तो ये है हमारी तशरीह, ये हमने यहाँ पे की इस शेर की। इसमें हम लोगों ने शायर का भी बताया, नज़म का नाम भी बताया, थोड़ा सा नज़म का मरकजी ख्याल भी यहाँ पे बताया। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने आसान अल्फाज में इसकी शायरी भी की। ठीक है, तो बेटा आप लोगों ने भी ऐसे ही करना है कि अपने तौर पे अपने अल्फाज में कोशिश करें कि आप ये जो शेर हैं इनकी तशरीह आप खुद करें। ठीक है, इससे ये होगा कि एक तो आपकी लिखाई की थोड़ी सी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। उसके अलावा ये कि आपका जो अल्फाज हैं, आपको बहुत से अल्फाज के मानी भी पता चलेंगे। ठीक है, और जो आपकी आगे रहनुमा लिखाई होती हैं, क्रिएटिव राइटिंग होती है, उसमें भी आपको बहुत फ़ायदा होगा इससे। ठीक है, तो कोशिश करें कि आपके पास जो आपकी मौजूद हैं प्रैक्टिस वाली नोटबुक्स मौजूद हैं, आपने ये काम उसमें करना है। ठीक है, क्योंकि आपकी नोटबुक जो है सिलेबस के साथ, उसका आगाज़ इंशाल्लाह हम तब करेंगे जब आप स्कूल आएंगे। ठीक है, तो आपने ये अपनी प्रैक्टिस की जो आपकी नोटबुक्स हैं, लूज शीट्स हैं, उनके ऊपर आप खुद से ये अटैम्प्ट करें, खुद से कोशिश करें और इस तशरीह को करने की कोशिश करें। और फिर इसका जो भी आपका होगा रिस्पॉन्स वो हमें आप ज़रूर बताएं, ताकि हमें पता चले कि हम आपको जो भी पढ़ा रहे हैं आपको समझ भी आता है या नहीं। उसके अलावा हम लोगों के पास जो प्लानिंग में चीज़ दी गई है वो है ख़त। ठीक है, ख़त क्या करना है कि चचा जान के नाम ख़त लिखना है और इम्तहान में कामयाबी पर उन्होंने एक तोहफा भेजा है और उसका शुक्रिया अदा करना है। ठीक है, तो ख़त लिखने के लिए अगर आपको याद हो तो आपकी जो पिछली क्लास थी उसमें आपकी जो वर्कबुक है उसमें जो शुरू के आपके सफ़े थे उनके अंदर
ये बताया गया था कि ख़त का तरीका क्या है। ठीक है, हम उसको एक दफ़ा फिर से पढ़ लेते हैं कि ख़त का मकसद क्या होता है कि आप जिनको ख़त लिख रहे हैं वो आपके सामने बैठे हैं और आप अपनी बातें उनसे कर रहे हैं। ठीक है, अपने हालात उनको बता रहे हैं, अपने ख्यालात बता रहे हैं, उनसे बातें कर रहे हैं, तो ख़त आपने इस तरीके से ये सोच जहन में रख के करनी है। ठीक है, उसके अलावा आपने जिस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है वो ये है कि ख़त में कभी भी फजूल या गैर ज़रूरी बातें नहीं की जाती। ठीक है, बाज़ औक़ात हम ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जो कि रुतबे के हिसाब से या किसी के मकाम के हिसाब से मुनासिब नहीं होते। हमें इसका ख्याल रखना चाहिए कि कोई भी गैर शाइस्ता बात, कोई फजूल बात हमारे ख़त में ना हो। ठीक है, साफ और खुश ख़त यानी अच्छी लिखाई में होना चाहिए। ठीक है, अल्फाज जो जुमले आप इस्तेमाल करेंगे वो भी छोटे छोटे करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, ख़त के हिस्से हैं। ख़त लिखने वाले का पता, माह तारीख और सरनामा। ठीक है, तो आपने सबसे ऊपर तो सबसे पहले लिखना है कि आप किस जगह पर रह रहे हैं, कहाँ से आप वो ख़त लिख रहे हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद आपने अपने तालीमी इदारे या घर का पता लिखना है। ठीक है, अब आपने तारीख लिख देनी है, घर का पता या तालीमी इदारा। अब आप अगर खुद से ख़त किसी को लिखेंगे तो आप उस पर उनका लिखेंगे, उनका मतलब जो घर का आपका पता है वो लिखेंगे। लेकिन अभी चूंकि आप क्लास में एक खाके के तौर पे ये ख़त बता रहे हैं तो आप जो आपका तालीमी इदारा है, जो आपका स्कूल है, आप उसका नाम लिखेंगे। फिर अलकाब। अलकाब क्या होता है कि आप जिसको ख़त लिख रहे हैं आप उसे किस नाम से बुलाएंगे। ठीक है, जैसे कि प्यारा दोस्त, मोहतरम, मुकरमी। तो इस तरीके से जो भी रुतबा है, जो रिश्ता है, जो होता है, उसके हिसाब से जो अगला आप जिसको भी आप ख़त लिख रहे हैं उसका जो रिश्ता बनता है, ताल्लुक है, होता है, उसके मुताबिक ही आप ये अल्फाज लिखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे मिसालें दी गई हैं, प्यारे भाई, मुकरमी मैनेजर साहब, मोहतरम शेख साहब। ठीक है, तो ये आप देखिए ना, आपके ओहदे, ये जो आपका रिश्ता ताल्लुक बनता है उसके हिसाब से आप अल्फाज का चुनाव करेंगे। फिर आते हैं आदाब। आदाब क्या होते हैं कि आपने सलाम करना है, आदाब कहना है, इस तरह के जो अल्फाज आपने इस्तेमाल करने वो किस तरह, वो रिवायती और इस्लामी तरीके से हों। जैसे कि अस्सलामु अलैकुम, तस्लीमात, दुआएं, मिजाज करामी। ठीक है, ये तमाम आपके आदाब हैं। जैसे आप किससे मिलते हैं आप उन्हें कहते हैं जी अस्सलाम अलैकुम। आदाब अर्ज़ हैं, कैसे हैं आप, खैरियत से हैं। तो ये जो तमाम अल्फाज हैं ये आपने लिखने हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आगे आप क्या करेंगे कि आपने अपने ख़त की जो इब्तदाई सतूर हैं उनमें क्या करना है। इब्तदाई सतूर होती हैं शुरू के आगाज़ की जो लाइनें, कि आप ये बताएं कि हम आपसे बात क्या करना चाह रहे हैं। रस्मी आगाज़ के साथ ही अपने मौजू की मुनासबत से ख़त लिखने की वजह बताएं। ठीक है, अब आपने सलाम भी कर लिया, हाल चाल भी पूछ लिया। अब आप उन्हें ये बताएंगे कि आपने ख़त लिखा क्यों है, आप उनसे क्या बात करना चाहते हैं। उसके बाद नफ्से मजमून। ख़त का मजमून नहायत सलीस और मुख्तसर होना चाहिए। ज़ुबान मकतूबे आलिया के रुतबे और हैसियत के मुताबिक करें, यानी जिनको आप ख़त लिख रहे हैं उनके हिसाब से ही आपने ज़ुबान का इस्तेमाल करना है। ठीक है, जैसे बेतकल्लुफ़ दोस्त हैं तो आप तुम भी कह सकते हैं। कोई बड़ा है, बुजुर्ग है, कोई ज़्यादा बड़ा ओहदे में है तो आप उसे क्या करेंगे, आप करके मुखातिब करेंगे। ठीक है, और ख़त का जो मजमून है हमेशा मुख्तसर होता है। सलीस कहते हैं आसान अल्फाज। ठीक है, आसान अल्फाज में आपने लिखना है, कोई बहुत मुश्किल अल्फाज उसमें इस्तेमाल नहीं करने। इख्तितामी सतूर क्या है, इब्तदाई सतूर की तरह इख्तितामी सतूर में भी रस्मी अंदाज में आपने जो भी आपके जज्बात हैं, ख्वाहिशात हैं, जैसे आप किसी को विश करते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर भी आपने रस्मी अंदाज में करना है। ठीक है, रस्मी अंदाज किसको कहते हैं, फॉर्मल। जैसे आप किसी से इनफॉर्मल बात करते हैं और एक फिर फॉर्मल बात करते हैं, इसी तरह रस्मी और गैर रस्मी होता है। तो आप जब ख़त लिखेंगे उसमें ख़ास तौर पे आप इस चीज़ का ख्याल रखेंगे कि उसमें जो आपकी इख्तितामी सतूर है, लास्ट जो आपकी लाइन्स हैं, आखिरी जो जुमले हैं वो भी रस्मी अंदाज में ही हों। ठीक है, अब जो इख्तितामी आदाब हैं अल्फाज वो क्या हैं, आपने वस्सलाम, खुदा हाफिज, अपने नाम के साथ कोई जो भी आप लिखें, मौजू किस्म का कोई कलमा, कोई मौजू किस्म का अल्फाज लिखें, जैसे कि आपकी मुखलिस, आपके दुआगो, आपके खैर अंदेश, आपके न्याजमंद, आपके फर्माबरदार। जैसे आप उस्ताद को लिखते हैं तो आप क्या करेंगे, आपका या आपकी फर्माबरदार। ठीक है, दोस्त को लिखेंगे तो आपका मुखलिस। ठीक है, इस तरीके से
आपने करना है, जैसे कोई ओहदे में आपसे बड़ा है, आपका कोई सीनियर है, आप क्या लिखेंगे, आपका खैर अंदेश। ठीक है, तो ये मैंने अब आपको बता दिया कि आपने खत लिखना कैसे होता है, उसमें क्या क्या चीज का ख्याल रखते हैं। अगले सफ़े पर अब जो हमारा खत है मैं उसके मुताबिक आपको बताती हूँ। मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है, तो खत का खाका दिया क्या, अब आपने इसके अंदर क्या क्या कुछ लिखना है ये मैं आपको बताती हूँ। अब खत हमारे पास क्या है कि इम्तहान में कामयाबी हमने हासिल की और हमारे चचा जान ने हमें एक अदद तोहफा भेजा। अब हम क्या करेंगे, उस तोहफे का शुक्रिया अदा करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लिखने वाले के घर या स्कूल का पता। तो अगर आप स्कूल में कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, कमरा इम्तहान, कमरा इम्तहान ये कॉमा डालेंगे, दारे अरकम स्कूल इस्लामाबाद। ठीक है, हमारा स्कूल चूंकि इस्लामाबाद में है तो हम क्या लिखेंगे, दारे अरकम स्कूल इस्लामाबाद। फिर क्या होगा, तारीख लिखेंगे। जैसे कि मैं आज आपके लिए लेक्चर नोट कर रही हूं तो मेरे पास क्या तारीख है, 20 अप्रैल 2020। ठीक है, 2020। तो मैंने ये तारीख लिखनी है। आप अपने खत में वो तारीख लिखेंगे जिस तारीख में आप खत लिख रहे हैं। अगला क्या आ गया, आदाब। आदाब में अस्सलामु अलैकुम, ठीक है, या आदाब अर्ज है। उसके बाद है इब्तदाई सतूर। इब्तदाई सतूर में आप लिखेंगे, हम सब खैरियत से हैं, उम्मीद है आप और बाकी तमाम घर वाले भी खैरियत से होंगे। अब आपने क्या किया, आपने चचा जान की खैरियत पूछ ली। अब ऊपर अगर आप देखें अलकाब में हमारे पास दिया गया है प्यारे भाई, जबकि हमारा खत तो चचा के नाम है। अब चचा जान भी प्यारे तो होते हैं लेकिन वो चूंकि बड़े हैं हमने एहतराम से बुलाना है, तो हम क्या बोलेंगे, मोहतरम चचा जान। ठीक है, मोहतरम चचा जान, अस्सलामु अलैकुम, हम सब खैरियत से हैं और उम्मीद है आप और बाकी सब घर वाले भी खैरियत से होंगे। आप ये भी जुमला लिख सकते हैं, हम सब खैरियत से हैं और आपकी खैरियत नेक मतलूब है। इन दोनों जुमलों का एक ही मतलब है। अब आ जाते हैं नफ्से मजमून। ठीक है, आपने मुझे 5वीं जमात पास करने पर घड़ी का तोहफा भेजा, उसके लिए मैं आपका यकी बहुत शुक्रगुजार हूं। ये मुझे अपने तमाम कामों की तरतीब करने में या देने में काम आएगी। ठीक है, अब ये आपने बता दिया कि जी आपने हमें घड़ी भेजी, हमें बहुत पसंद आई, हम बहुत शुक्रगुजार हैं। क्यों, क्योंकि उससे हम अपने कामों की तरतीब दे सकते हैं कि इस वक्त पढ़ना है, इस टाइम टीवी देखना है, इस टाइम घर वालों के साथ बैठना है, अब खाना है, खेलना है। ठीक है, तो कामों की तरतीब में हमें बहुत काम करेगी, हमारी मदद करेगी। अब आप आ जाते हैं इख्तितामी सतूर की तरफ। अब आपके इख्तितामी सतूर होंगे, आपके पुरखलूस तोहफे को मैं हमेशा याद रखूंगी या गा, घर वालों को मेरा सलाम। अब आपने ये कर दिया, इख्तितामी आपकी सतूर हो गई। अब आप क्या आदाब और अल्फाज इख्तितामी इस्तेमाल क्या करेंगे, वस्सलाम या खुदा हाफिज, आपका या आपकी भतीजी या आपका भतीजा। ठीक है, जैसे यहाँ पर ने खैर अंदेश और दोस्त लिखा है, आपने चूंकि चचा जान को लिखा है, आप क्या लिखेंगे, आपका भतीजा। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ बेटा कि आप लोगों को इसकी समझ आई होगी कि हम लोगों ने खत किस तरह लिखना है। ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं, आज हमने सिर्फ इसकी एक तरह से दोहराई की है क्योंकि आगे भी हमारे पास खत आएंगे। तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये पता होना चाहिए कि आपने आगाज क्या करना है। उसके अंदर इब्तदाई सतूर है, नफ्से मजमून है, फिर इख्तितामी सतूर है, फिर इख्तितामी आदाब व अल्फाज है। जब आपको ये तमाम चीज़ें पता होंगी तो आपको कोई भी टॉपिक दिया जाएगा, कोई भी खत दिया जाएगा, अगर आपने बहन को लिखना है, वालदैन को लिखना है, अपने उस्ताद किसी को लिखना है, तो आप बहुत आराम से ये काम कर लेंगे। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ बेटा आप लोगों को ये काम समझ आई होगी और आप इसकी दोहराई भी करेंगे और इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह अगली बार नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा और खूब पढ़िएगा। अल्लाह हाफिज।